दिल्ली की जनता के जो कार्य है संभाल नहीं पा रहा है। हर चीज के अंदर भ्रष्टाचार उसने कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप कर रखा है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है और बीते दिनों ये भी देखा गया कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर ये भी कहा है कि बीजेपी दिल्ली में कानून व्यवस्था तो सही से संभाल नहीं पा रही है, तो दिल्ली की जनता इन्हें पूरी जिम्मेदारी क्यों दे। हालांकि बीजेपी की ओर से तमाम जो निशाना है वो आम आदमी पार्टी पर साधा जा रहा है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इस मुद्दे को लेकर शुरू हो चुका है। इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बीजेपी नेता तिलक राम गुप्ता जी। उन्हीं से बातचीत करते हैं। गुप्ता जी, लगातार देखते हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी ने एक मुद्दा ये भी उठाया है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था है वो चरमराती हुई नजर आ रही है और बीजेपी इसे संभाल नहीं पा रही है, तो दिल्ली की जनता इन्हें पूरी जिम्मेदारी क्यों दे। आपके नज़रिए से क्या आप सोचते हैं? सबसे बड़ी समस्या ये है कि केजरीवाल जो है दिल्ली की जनता के जो कार्य है संभाल नहीं पा रहा है। हर चीज़ के अंदर भ्रष्टाचार के सिवाय उसका कोई कार्य नहीं है। चाहे जल बोर्ड का ले लो, चाहे बिजली बोर्ड का ले लो, चाहे सड़कों का ले लो, चाहे PWD का ले लो, चाहे स्कूलों का ले लो, हर चीज़ के अंदर भ्रष्टाचार उसने कर रखा है। उसके बावजूद माताएं बहनों की जो बुजुर्ग हैं, जो 60 साल से ऊपर हैं, 10 साल से 11 साल हो गए हैं, आज तक उनकी पेंशन का नहीं। अभी कुछ समय पहले उन्होंने निकाले थे, 1 घंटे के लिए बुकिंग के लिए निकाले थे। और इसी तरह पेंशन के सिवाय इसी तरह राशन कार्ड 10 साल से नहीं बना रहे, जो कि गरीब आदमी के लिए सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, दिल्ली हमारे सेंटर के अंदर की पुलिस आती है, पुलिस अपना पूरा कार्य करती है। वो कोई भी चीज़ होती है, हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप करता है। अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये सारे के सारे बीजेपी के ऊपर आरोप लगाता है। बाकी सभी आम जनता पहचान चुकी है, उसको कर चुकी है कि ये भ्रष्टाचारी है। इसके सारे मंत्री जेल में जा चुके हैं। और तो क्या है, मतलब किसी को छोटे छोटे विधायक को भी देख लो आप। हमारे यहाँ से जितेंद्र तोमर जी फर्जी डिग्री के अंदर जेल गए, उनकी मिसेज की फर्जी डिग्री है, वो भी केस चल रहा है उनका, समझा। मतलब कोई भी विधायक कहीं से भी उठा के देख लो, एक से एक छांट करके भरा हुआ उन्होंने। बीजेपी लगातार देखते हैं कि तमाम मुद्दों के साथ, जैसे बिजली, पानी, साफ सफाई और आजकल यमुना का जो साफ सफाई का मुद्दा है वो एक चरमराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार आरोप आम आदमी पार्टी पर लग रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने एक मुद्दा उठा लिया कानून व्यवस्था को लेकर। लेकिन इस बीच आप क्या सोचते हैं, क्योंकि पुलिस तो अपना काम कर रही है, क्योंकि दिल्ली में देखा जा रहा है कि जो फायरिंग की जो मामले हैं, वारदात है, वो ज़्यादातर देखने को मिली, लेकिन उसके साथ जो उस मामले से जुड़े आरोपी हैं उनको भी तो पकड़ रहे हैं ना। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का आरोप लगाना क्या ये सही लगता है? वो तो देखो, उसके अंदर झूठ बोल करके आरोप लगाना है। चाहे हम कितना भी कार्य कर लें, हमारे LG साहब इतना कार्य कर रहे हैं, आप हर चीज़ के लगाए। आप देखिए, बस के जो वॉलंटियर हैं उनको LG साहब ने काम किया सारा, और डिमांड रखते रहते हैं और फिर झूठ बोलते रहते हैं। हर कार्य करने के लिए हमारे सरकार, मतलब हमारे LG साहब लगे हुए हैं, बाकी उसने झूठ बोल करके अपना वो काम करना है। यमुना के लिए मैं बतला रहा हूँ, जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी, बाई चांस में हमारे दोस्त थे, मैं नाम ले लूँगा विधायक का, उनके साथ मुझे कहीं जाना था, रास्ते में उनका शीला दीक्षित जी ने यमुना के किनारे लाखों पेड़ लगाने का प्रोग्राम तय किया हुआ था। तो मैंने वहाँ मीडिया वाले, जैसे आप मेरे जानकार थे मेरे से पूछने लगे, गुप्ता जी आप भी बताइए। मैं कहा देखिए, अभी बरसात शुरू नहीं हुई है, बरसात शुरू होने वाली है, और ये लाखों पौधे जमुना के किनारे दिखा करके भ्रष्टाचार करेंगे। ये थोड़े बहुत दिन के बाद बरसात आएगी, बाढ़ आएगी, वो सारे पौधे बह जाएंगे। इन्होंने एक चीज़ दिखाने भ्रष्टाचार के लिए, वो बात शीला दीक्षित जी के पास चलेगी, पीछे मेरे पीछे भागे वो, जब जाकर के उन्होंने मेरे से वो डिलीट की। वही हाल इनका है। आप देखिए, यमुना के कितने 8,000 कितने करोड़ रुपए खर्च कर दिए, यमुना के अंदर कोई भी काम नहीं किया। हमारा रामघाट है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। हमने वो रामघाट को सन 81 के अंदर बनाया था। हम हर संडे में जमुना जी जाने वाला, 40 साल में लगातार जमुना जी गया हूँ मैं। अब 5-6 साल से नहीं जा पा रहा हूँ, बाकी हर संडे को मैं जमुना जी जाता था। और जमुना जी की सुबह
नहा धो करके भजन कीर्तन करके पूजा करके जब हम आते थे जमुना जी की आरती करके, वही हालत हो रही कि आप जा करके देखेंगे गंदे नाले पड़ रहे हैं कि प्लांट लगा रहे हैं जी, जो प्लांट लगे थे वे भी उखाड़ दिए। और इससे ज़्यादा क्या हुआ कि कोविड के अंदर आपने देखा होगा कि 10-10 छोटे छोटे दोने के अंदर राशन वितरण किया, मतलब बना हुआ खिचड़ी वितरण किया। ऑक्सीजन के जितने प्लांट थे, ऑक्सीजन के प्लांट वालों को मैं सबको जानता था, क्योंकि मेरा भाई लोहे का काम रहा है, मेरे भाई डेली 50 सिलेंडर लगते थे। सबको प्लांटों से पैसे भेज दिए पैसे मांगने के लिए। मेरे पास मैं प्रूफ तो नहीं कहूँगा, समझे ना, मतलब सब प्लांटों से पैसे मांग लिए, भाई जिसने पैसे दो, नहीं तो जब भी प्लांट नहीं बंद, सब प्लांट बंद कर दिए। गुप्ता जी, अब विधानसभा चुनावों में अब 2 से 3 महीने का अब वक्त रह गया है। ऐसे में हम देख पा रहे हैं कि जो राजनीतिक नेता हैं उनका भी फेरबदल देखने को मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस छोड़ के कोई बीजेपी में, बीजेपी छोड़कर कोई कांग्रेस में या फिर आम आदमी पार्टी में। ऐसे में लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी पे देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर न्याय यात्रा भी कांग्रेस ने निकाल रही है और सक्रिय हो चुके। तो ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा लिया है और आप भी कई मुद्दों के साथ आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी? देखिए, आप देख ही रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारी जहाँ भी सरकारें हैं, 2-2, 3-3, 4-4 बार हमारी सरकारें आ रही हैं। आम जनता सब समझ चुकी है, अगर दिल्ली के अंदर भी बीजेपी की सरकार आएगी, जब तक बीजेपी की सरकार रहेगी जब तक दिल्ली का उद्धार नहीं होगा। 10-12 साल के अंदर जो इसने दिल्ली का भट्टा बिठाया है, जो जनता को लूटा है, समझे ना, गरीबों को। मैं झुग्गी कैंप के अंदर, मैं झुग्गी कैंप का पालक हूँ, पालक के अंदर मैं जाता हूँ, वहाँ पे पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, इतना बुरा हाल रहता है कि आप सोच नहीं सकते। बिजली के बिल उन्होंने हज़ारों बिल ला कर दे दिए, बाबूजी हमारे इतने के बिल आ रहे हैं, क्या करें, किसको क्या कहें। मतलब हर आदमी को लूटने की समस्या है, लूट मचा रखी है और भ्रष्टाचार का काम सर का और कोई काम नहीं इनका। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद बीजेपी नेता तिलक राम गुप्ता जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ गलत आरोप बीजेपी पर लगाती है। कैमरा पर्सन यश के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी।